भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे। इसमें दो अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। नौगछिया में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में जेडीयू विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। गोपाल मंडल ने खुले मंच से कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का गला काट लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का विरोध हमारे सामने कोई करता ही नहीं है, विरोध करेगा तो गर्दन उतार लेंगे। इस बयान के बाद जेडीयू विधायक एक बार फिर विवादों से घिरते दिख रहे हैं। दरअसल रविवार को नौगछिया के गोपाल गौशाला में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बोल अचानक बिगड़ गए। खुले मन से गोपाल मंडल ने कह दिया कि जो भी नीतीश कुमार का विरोध करेगा उसका गला काट लेंगे। गोपाल मंडल जब यह विवादित बोल रहे थे उस वक्त मंच पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग दब जाता है। भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे। इसमें दो बहुत कुछ नहीं बोलते, पानी पर विराम देता हूँ क्योंकि आप लोग सुनने के लाए हैं बाबू को। RSSBI बिहार 2023 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज समाप्त हो गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के नौलखा कोठी स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित की गई थी। इसमें वैज्ञानिक सत्र के साथ साथ कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे मधुमेह रोग से कैसे बचा जाए, मधुमेह रोग के लक्षण क्या है, इसके साथ विशेष रूप से नई पद्धति से कैसे मधुमेह रोगियों को कम खर्च में सफल इलाज किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही परिचर्चा विषय में यह बताया गया कि जिन रोगियों को मधुमेह है अर्थात डायबिटीज है, उन्हें गहरी निद्रा में सोना चाहिए। साथ ही साथ कई चिंता के विषयों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, इससे भी सेहत पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वहीं यह भी बताया गया कि डायबिटीज पेशेंट में जब इंसुलिन रिसिप्ट किया जाता है तो वसा का डिपोजिशन लीवर में हो जाता है, वही आगे चलकर लीवर सिरोसिस हो जाता है और वह लीवर कैंसर में बदल जाता है। फैटी लीवर से बचाव के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर PV मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर इन सादिक, डॉक्टर RK चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर कमरान खान के अलावे दर्जनों चिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम RSSDI बिहार चैप्टर का एनुअल कॉन्फ्रेंस था। RSSDI डायबिटीज़ पे रिसर्च और जांच करने वाली और उसके लिए गाइडलाइंस बनाने वाली देश की 50 साल पुरानी संस्था है और बिहार में इसका जो ब्रांच है उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस वार्षिक जो उनका ये था वो हुआ और हम लोगों ने 2 दिन में साइंटिफिक सेशन 33 साइंटिफिक सेशन किया, जिसमें देश भर के कई वरिष्ठ जो ओरेटर हैं, फैकल्टी हैं, वो आए और उन्होंने डायबिटीज़ के डिफरेंट पहलू पे अपना लेक्चर दिया, जिससे यहाँ के डॉक्टर्स एज वेल एज जो और भी डॉक्टर्स दरभंगा से, पटना से, बेगूसराय से, कटिहार से, पूर्णिया से आए हैं, वो लोग भी लाभान्वित हुए। और इसमें नई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें ये भी डिस्कस किया गया कि डायबिटिक पेशेंट का मानसिक जो हेल्थ है, साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है, वो भी अच्छा रहना ज़रूरी है शुगर कंट्रोल होने के लिए, और साथ साथ उनके जो परिवार में उनका जो उठना बैठना रहना है वो भी पीसफुल होना चाहिए। इन सब बातों पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया। आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा? आम आदमी को ये फ़ायदा मिलेगा कि जो डॉक्टर्स नई चीज़ों से जो जानकारी जिन्होंने हासिल किया वो अब उसको आम जीवन तक पहुंचाएंगे, उस नॉलेज को पहुंचाएंगे और कहीं न कहीं से एक आम आदमी डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर लाभ होगा इससे। क्या नाम है आपका?
बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी नगच्छिया होते हुए भागलपुर पहुंचे और भीम संवाद व भीम चौपाल को संबोधित किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आते ही जदयू के कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के अलावे भागलपुर के सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, साथ ही नौगछिया एवं भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे। सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार की जनता के प्रेम और आशीर्वाद से नीतीश कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की बागडोर संभाली और अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित एवं दलित समाज को सबल बनाने में सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई एवं बजट का प्रावधान भी किया। साथ ही साथ योजनाओं को धरातल पर भी उतारने का काम किया। बिहार की जनता ने बड़े स्नेह और आदर के साथ उन्हें बिहार की बागडोर सौंपी थी। तब प्रदेश का बजट 23,885 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और कार्यकुशलता से 2 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचाया है। वहीं उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहे बातों पर चलकर ही हम विकासशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और इसी पथ पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, जिससे दबे कुचले गरीब असहाय को कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बिहार प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है बाबा साहब के सपने को साकार करना। उनका सपना था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, जो जदयू के मुखिया नीतीश कुमार कर रहे हैं। संगठित रहो और संघर्ष करो, और माननीय नेता नीतीश कुमार उनके पद चिन्हों पर चल करके इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और माननीय नेता ने इस भीम चौपाल के माध्यम से हर एक अनुमंडल में हम आप सबको जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार होना देखना चाहते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानते हैं, वैसे लोगों को संगठित करने के लिए अनुमंडल स्तर पर भीम चौपाल और भीम संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्योंकि आगाहे बगाहे कुछ राजनीतिक दल के लोग आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं, इसीलिए माननीय नेता चाहते हैं कि आप संगठित रहिए। जब भी इस प्रदेश में कोई भी लोग इस देश में आरक्षण पर नजर उठाएगा तो आप संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। माननीय नेता कहते हैं कि हमारे रहते इस देश में और इस प्रदेश में आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल के लोग आगे बगाहे आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसीलिए जो हजारों हजार साल तक जिसकी छाया से, जिसकी परछाई से लोग परहेज करते थे, जिनके गले में घंटी बांध दी जाती थी, जिनकी पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था, वैसे समाज को माननीय नेता शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। माननीय नेता उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं और माननीय नेता अपनी पार्टी के नेताओं के माध्यम से आपको भविष्य में संघर्ष करने के लिए, सचेत करने के लिए आपको निर्देश और आग्रह करने का काम कर रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर स्थित नरगा मोहल्ले में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान अंसारी के घर पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा परवीन सहित कई राजनेताओं के साथ साथ शहर के गणमान्य लोगों ने दावते इफ्तार में हिस्सा लिया। वहीं महागठबंधन दल के कार्यकर्ताओं ने भी दावते इफ्तार में हिस्सा लिया। डूबने से बचाव के तहत सुल्तानगंज घाट पर गंगा के घाट किनारे खूंटे में फाइबर के ट्यूब को रस्सी से बांध कर रखा गया। उसे एकदम पानी के किनारे में लोहे के खूंटे से लटकाया गया ताकि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति डूबते व्यक्ति की तरफ ट्यूब को फेंक कर डूबने वाले की जान बचा सकता है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की मुहिम हम लोग बरारी घाट, कहलगांव, बटेश्वर स्थान घाट पर भी कर रहे हैं। भागलपुर के बरारी घाट पर पिछले 4 सालों में एकमात्र व्यक्ति की डूबकर मौत हुई है, जबकि पूर्व में हर माह 2-3 व्यक्ति की मौत डूबकर होती थी। इसी मुहिम के तहत आज सुल्तानगंज जहाज घाट और अजगैबीनाथ मंदिर घाट और नमामि गंगा घाट पर 3 ट्यूब रस्सी रखा गया है। स्थानीय लोगों ने और 2 ट्यूब रस्सी रखने का निवेदन किया है। घाट स्थित स्थानीय दुकानदार को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए प्रत्येक माह उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
स्थानीय लोगों को बचाने के तरीकों की जानकारी भी दी गई। सुल्तानगंज घाट में इसकी जिम्मेदारी के रूप में अजीत कुमार यादव को प्रबंधक, संबित कुमार को संयोजक, मुकेश कुमार एवं सुजीत कुमार को सह संयोजक बनाया गया है। अजीत कुमार ने संस्था की इस मुहिम को अनूठा बताया और कहा कि शायद इस तरह की मुहिम बिहार क्या देश में भी कहीं नहीं चल रहा होगा। हम लोग इसको मिलकर सफल बनाएंगे। मुकेश कुमार ने इसके लिए सोसाइटी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष संबित कुमार, भवेश, प्रिंस कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह, रजनीश कुमार, मृत्युंजय, अखिलेश इत्यादि मौजूद रहे। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा लगातार जीवन बचाने का कार्यक्रम जारी है। सड़क दुर्घटना में हम लोग सैकड़ों जानें बचा चुके हैं। सर्पदंश में हम लोग जान बचाते हैं और प्रेरित करते हैं कि झाड़ फूक में नहीं जाएं, आप अस्पताल में इलाज कराएं। और उसी तरह से गंगा में डूबने से बचाने को लेकर हम लोग लगातार मुहिम जारी है। भागलपुर के पुल घाट में हम लोग करीब 65 जानें बचा चुके हैं और 3 साल में सिर्फ एक डूबकर मौत होने की घटना घटी है, जबकि हर महीने 2-3 आदमी पहले डूब के मर जाते थे। पहले सिर्फ लाशें निकाला जाता था, अब हम लोग जिंदा बचा रहे हैं। और उसी कड़ी में यह कार्यक्रम अब सुल्तानगंज में हो रहा है। बटेश्वर स्थान में भी ऑलरेडी चल रहा है। अब सुल्तानगंज में भी हम लोग जोर शोर से अजीत कुमार जी और मुकेश कुमार के और संबित कुमार के संरक्षण में हम लोग इसको डाले हुए हैं और ट्यूब और रस्सी यहाँ रख रहे हैं। बांस भी हम लोग रखेंगे कि यदि कोई डूब रहा व्यक्ति हो तो उसको आप ट्यूब आप फेंकिए, एक छोर पे रस्सी पकड़ के रखिए, उससे वो बच जाएगा और आपके जान को भी, बचाने वाले के जान को भी खतरा नहीं होगा। ये हम सबों से अपील करते हैं, दुकानदारों से, नाविकों से, यहाँ जो नहाने आ रहे हैं, कि कृपया इसको बेमतलब का छेड़छाड़ नहीं करें। और जीवन जागृति और डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में जो जान बचाने की मुहिम बिहार में चली है, इसके लिए हम लोग डॉक्टर साहब के आभारी हैं। उन्होंने हम लोगों को भी अपनी इस मुहिम से जोड़ा, इसके लिए भी इनका आभार है। किसी की जान की रक्षा करना एक बहुत बड़ा धर्म है और पहले सड़क सुरक्षा, फिर अब नदी में सुरक्षा की जो मुहिम सर और जीवन जागृति के माध्यम से चलाई जा रही है। सुल्तानगंज गंगा घाट में हमेशा भीड़ की स्थिति रहती है, अक्सर यहाँ डूबने की खबरें मिलती हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यदा कदा बचा भी लेते हैं लोगों को, लेकिन जो तकनीकी जो सपोर्ट रहना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं था स्थानीय लोगों के पास। तो सर की इस मुहिम से जुड़कर स्थानीय लोग भी इन तकनीकों के माध्यम से और ज़्यादा जीवन रक्षा और अधिक सार्थक तरीके से और अधिक सशक्त तरीके से कर पाएंगे। इस बात की हम लोग पुरजोर प्रयास भी करेंगे कि इसकी जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। मेरा संदेश है कि ये जान बचाने का काम डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा शिशु रोग विशेषज्ञ भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा बहुत दिनों से चल रहा है। ऐसे डॉक्टर साहब का तो बहुत पहले से ही बच्चों का देखरेख करना इनका शुरू से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर सुल्तानगंज में लगाने का मकसद यही है कि यहाँ भीड़ भाड़ होने के कारण डूबने का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ रहता है। इसी वजह से यहाँ पर लगाया गया है रस्सी और ट्यूब का, और इसको स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया है कि इसके द्वारा बचाया जाए। और आगे भी ये कार्यक्रम बचाने के दौरान जो भी बचाया जाएगा, जो भी उनको जाकर के प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। मैं मुकेश कुशवाहा उस घाट में भी क्या कहता है मंदिर अजगैबीनाथ मंदिर घाट में भी लगाया जाएगा और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। भागलपुर में आईपीएल की तर्ज पर पिछले साथ BCL 1 का आयोजन सैंडिस कंपाउंड में किया गया था और BCL 2 सीजन का फिर से आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में खिलाड़ियों के ऑक्शन का कार्यक्रम रखा गया। BCL सीजन 2 में 6 टीमें रहेंगी, जिसके लिए 75 खिलाड़ियों का चयन होना है। वहीं 300 खिलाड़ियों ने चयन के लिए आवेदन दिया था, जिनमें से आज 75 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार खिलाड़ी पहुंच रहे थे। आज का कार्यक्रम जो BCL 1 हुआ था उसका जो है दूसरा ये सीजन है। BCL 2 का ये सीजन का आगाज है, जिसमें प्लेयरों का ऑक्शन होना, मतलब आज जो है प्लेयर का ऑक्शन हो रहा है।
और लगभग पूरे भागलपुर ज़िला से 300 प्लेयर जो है इसमें भाग लिया था ऑक्शन में। और इसमें से जो है हम लोगों को 6 टीम तैयार करना है। 6 टीम में जो है हम लोग को 15-15 करके 75 प्लेयर का जो चयनित करना है, जिसका जो है विधिवत ऑक्शन हो रहा है। और ऑक्शन के तहत सारे प्लेयर का जो है बोली लगा के जो है सब अपने अपने प्राइज पे जो है प्लेयर लोगों को चयनित करेंगे। और 6 टीम का 6 फ्रेंचाइजी इस बार है और सब मिल के जो है इस बार संडिस कंपाउंड में उनका सीजन 2 का BCL सीजन 2 का आगाज होगा। क्या कार्यक्रम है आज जो कार्यक्रम है BCL 2 मतलब भागलपुर में आगाज हो रहा है और इसमें खिलाड़ियों की आज बोली लग रही है और इसमें बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 6 टीम में विभाजित है। 6 टीम खेलेगी। मैच बहुत दिलचस्प रहेगा। बहुत सारे कैप्टन मतलब इसमें भाग लिए हुए हैं भागलपुर के। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि भागलपुर पे खिलाड़ी लोगों को बढ़ावा देना और इससे मतलब राज्य स्तरीय क्रिकेट पे इनको जो चयनित करना। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जमगांव में बालू बेचने को लेकर हुए विवाद में गांव के ही गुड्डू यादव और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा देवेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल सुबह गुड्डू यादव के मजदूरों के द्वारा सड़क किनारे से बालू निकालकर बेचा जा रहा था, जिसको लेकर देवेंद्र यादव ने विरोध किया कि सड़क के किनारे से अगर बालू निकालकर बेची जाएगी तो सड़क टूट जाएगा, जिस पर गुड्डू यादव के द्वारा देवेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी गई। जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसे इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। क्या घटना है? बल्लू मियां से बल्लू पियानी खाने वाले गुड्डू यादव बल्लू बेची रहे खाने का। मैं कह रोड गिरी पड़ता है बस इतने मजा शुरू कर दिल के मारे ना। अब भोरे हो और फेनु आसान सब नहीं मार को आप देख लो के मारा आपको? गुड्डू यादव गुड्डू बैठा की होंगे सौरभ प्रमोद यादव कहाँ का? जब का मारो सब। आपका घर? हमरा घर 19 में। नाम देवेंद्र यादव। पंगो यादव था उसका बेटा उसका राजा। किस मैटर पे? या बल्लू के मैटर में। यही बोले कि रोड किनारे काहे खन रहे हो। कहलगांव के रसलपुर एक चारी में श्री श्री 108 शिव शक्ति महायज्ञ एवं भव्य शिव पुराण कथा संपन्न हुआ। 10 दिनों के बाद 11वें दिन माता का जयकारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एक से बढ़कर एक भक्ति गानों पर नृत्य कर कलाकारों ने दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। कलाकार शिव पार्वती कृष्णा राधा के वेशभूषा में नृत्य कर दर्शकों को रात भर सराबोर करता रहा। वहीं बंगाल और पटना से आई गायिका ने भक्ति गानों से समा बांध दिया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। फिर अतिथियों का सम्मान अंग वस्त्र देकर यज्ञ समिति के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल, एक चारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद मंडल, सरपंच प्रतिनिधि कुमार चंद्रहास, उपेंद्र नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर शोभाकांत पटेल, सत्यजीत पटेल, शक्ति कौशल, पिंटू, सुनील चौधरी, सौरभ सिंह, जयगुरु, गुड्डू, मनखौक, स्वीटी पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुस्तैद रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।